कल हम सीख के गए थे कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात हमने कल सीखी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी कहानी तो सही है, लेकिन कल हम एक बात और सीख रहे थे साथ में। जब हमने मैन वर्ड के दो मीनिंग किए, मैन वर्ड के दो मीनिंग क्या थे? एक मीनिंग क्या था? मैनेज करना, ये मीनिंग था। जब इसका मीनिंग था मैनेज करना, तब ये वर्ब का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? वर्ब का काम कर रहा था। ठीक है, तो ये वर्ब का जो काम कर रहा था ये क्या है? मतलब जब ये बंदा है तो ये नाउन का काम करता है, तो ये नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच तो अपने को पता है क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नहीं सुना, पहले तो ये बता दो। सबने सुन रखा है? सुन रखा है मतलब पढ़ भी रखा है? यस और नो? ठीक है, सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है, तो फिर मेरा क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? मुझे भी पता था तुम्हें नहीं आता, लेकिन मैं इतनी देर 2 मिनट 3 मिनट पता है क्यों लगा रहा था? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हें नहीं आता। क्योंकि जब मैं ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ ना, दो चार यूं कहेंगे यार ये क्या बात हो रही है, ये तो पता है। पहले ये क्लियर हो गया कि नहीं आता? आवाज चाहिए? ठीक है, क्यों मैं स्टार्ट करूंगा अब एबीसीडी से, तुम कहोगे जी ना जी वो तो आती है। एबीसीडी आती है कि नहीं? आवाज चाहिए? वो तो आती है ना। बस ठीक है, मेरी क्लास में बैठने के लिए उतना ही चाहिए। अगर उतना आता है तो बहुत है। ठीक है, चलिए। तो एक ही वर्ड के ना एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। तो आज का अपना फोकस है, अपना मुद्दा है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, आज से पहले 3600 बार पढ़े। वो गुड़िया बता रही थी, कहती है जी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आगे नहीं आता। ठीक है, तो ये आगे क्यों नहीं आया जबकि पढ़ा इतनी बार? पहले सच्ची बताओ तो पूरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज से पहले कभी पढ़ा ना हो पार्ट ऑफ स्पीच? झूठ बोल रहा है तुम? +2 पास है क्या? हम्म, सीख लो सारे, तुम रह गए पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। अभी एक बात पहले सीख के जाओ, बोलो एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कल इस बात को आप प्रूव करके गए थे कि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लो। एक वर्ड है बच्चों, फास्ट। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? इस वर्ड का एक ही मीनिंग है ना? हाँ, कितने मीनिंग है? दो पता है सबको? तीसरा किस किस को पता है? दो तो मुझे भी पता थे, तीसरा किस किस को पता है? एक तो आपको पता है मंगलवार का फास्ट, दूसरा आपको पता है रनिंग फास्ट, तीसरा फास्ट फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? ही इज माई फास्ट फ्रेंड। मतलब क्या हुआ? तेज दौड़ने वाला फ्रेंड है। हाँ, तेजी से बनने वाला फ्रेंड है। हाँ, फास्ट का एक मतलब होता है क्लोज। ही इज माई फास्ट फ्रेंड मीन्स ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। समझ में आ रहा है सभी को? एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा चिंगम है मुंह में। मुंह में चिंगम है? बाहर जा।
और कहीं चिपकी हुई नहीं मिलनी चाहिए मेरे को, डस्टबिन में ही होनी चाहिए। ठीक है, एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग और एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को सीखना है पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। ठीक है जी, हमारा मुद्दा यही है आज का, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है। लेकिन उससे पहले ये सीख लेते हैं, ये जो तुम कह रहे हो तुम्हें आते हैं। आगे ठीक है, चलो आते हैं। लास्ट में क्या है, यही है। आते हैं ये सबको, या ये लिखने पड़ेंगे पूरे? आते हैं ना? ठीक है बेटा, क्या होते हैं ये अल्फाबेट्स? क्या होते हैं ये? कितने होते हैं अल्फाबेट्स? 26। क्या है ये अल्फाबेट्स? क्या है ये? 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 अल्फाबेट्स। क्या है ये? अल्फाबेट्स। कितने लोगों को पता है ये अल्फाबेट्स हैं? ऐसे हाथ, शाबाश, बहुत प्यारा, ऐसे हाथ ऊपर, पूरा शाबाश। सारे गलत हो, क्योंकि ये अल्फाबेट्स है ही नहीं। तुम तो कह रहे थे तुम्हें आता है। नहीं, वहां पे लेटर्स सिखाए गए थे, किसी और पे मत डालो। उन्होंने सिखाया था कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, सिखाया था क्या? आवाज चाहिए। तो ये सारे क्या हैं? सारे बोल दो क्या हैं ये सारे? ए टू जेड तक। और ये जेड होता है या जी होता है? फटाफट, जेड होता है या जी होता है? सारे बोल दो, जेड है या जी है? ये जेड भी है और जी भी है, ये जेड भी है और जी भी है। ठीक है, जी नहीं बोल रहा मैं, जी अलग वर्ड है, वो ये वाला है, और ये जी है, ये जी, जी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ए टू लेके जेड तक क्या है? टोटल कितने? टोटल कितने? जिनमें से 21, 21 और 5 क्या है? सारे बोल दो। बहुत प्यारा, सबको पता है ये बातें। वोवल्स कौन कौन से हैं? ए ई। बहुत प्यारा, तुम्हें तो आती है इंग्लिश। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहा? मतलब कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहा? तो 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 कॉन्सोनेंट क्यों कहा? कैसे पता? ये क्या लिखा है? सारे बोल दो। कल जब हम एडिटोरियल पढ़ रहे थे तो हमने एक बात सीखी थी, को या कौन मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? सारे बोल दो, को या कौन का मतलब क्या होता है? कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट। जहां भी को से वर्ड बना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कोऑपरेट, कहीं पे भी आप वर्ड्स बनाओगे को से तो इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या मतलब होता है? टुगेदर। पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है? सारे बोल दो। सोन वर्ड का मतलब होता है बच्चों साउंड। सोन का मतलब क्या होता है? सारे बोल दो। सोन का मतलब क्या है? साउंड। आपने सुना था सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, सुना था क्या? आवाज चाहिए। क्या थी ये अल्ट्रासोनिक? साउंड से रिलेटेड कोई चीज थी क्या? सारे बोल दो। आवाज चाहिए। तो सोन बोले तो, सोन बोले तो यहां से एक वर्ड सीख के जाओ। क्या वर्ड है? सारे बोल दो। दोबारा बोल दो। एक बारी और। क्या वर्ड है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? जिस भी वर्ड में पीछे ओ यू एस आ जाए उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है? फुल ऑफ या फिर हैविंग।
फुल ऑफ या फिर हैविंग। OUS का मतलब होता है फुल ऑफ। सोन का मतलब क्या होता है बच्चों? सारे बोल दो। सोनोरस का मतलब फुल ऑफ साउंड। सोनोरस का मतलब होता है फुल ऑफ साउंड। जब बहुत ज्यादा कहीं से साउंड आ रही हो तो उसको बोला जाता है सोनोरस। या सोनोरस का सेकंड मीनिंग, पहले एक बात बता दो, एक वर्ड के एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? आवाज चाहिए। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। अगर एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं तो यहां से सीख के जाना कि सोनोरस का मीनिंग होता है फुल ऑफ साउंड या फिर स्वीट साउंड। क्या मतलब होता है? स्वीट साउंड, मधुर आवाज। वर्ड में ही लिख रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जिसको सुनने में रस आए। जिसको सुनने में क्या आए? रस। जिसको सुनने में रस आए वो कैसा साउंड होगा? स्वीट साउंड। इसी का एक सिनोनिम होता है बच्चों। क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? सारे बोल दो, क्या वर्ड है? वर्ड है जी कैनोरस। क्या वर्ड है? आवाज नहीं आ रही मुझे। क्या वर्ड है? क्या लिखा है? कानों। जिससे कानों में क्या आए तो वो क्या होगा? स्वीट साउंड। वो क्या होगा? स्वीट साउंड। ठीक है, चलिए। सोन का मतलब होता है साउंड। कौन का मतलब होता है टुगेदर। कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें अपना अकेले का साउंड नहीं है, टुगेदर साउंड है। और किसका साथ में है? वोवल्स। वोवल्स को वोवल बोला गया क्योंकि वोवल का मतलब होता है ओनली वन। क्या मतलब होता है? ओनली वन। ओनली वन साउंड। जब आप ए बोलते हो तो ए एक साउंड है। दूसरा क्या था वोवल अपने पास? ई, सिंगल साउंड है। लेकिन ये वर्ड पढ़ना क्या है? क्या है ये? सारे बोल दो। कितने साउंड? कितने साउंड? पहला ब, पहला ब, और दूसरा ई। क्लियर है सभी को? ये क्या है? हाँ जी, एक साउंड दो साउंड। ये क्या है? क्या है? कितने साउंड? कितने साउंड? समझ में आ रहे हैं? ये क्या था? जेड या फिर जी। साउंड एक या दो? फंडा। क्लियर है सभी को? ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? सारे बोल दो, क्या हैं? फिर तुम कुछ और बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? पढ़ा तो वही है हमने हमेशा। वो क्या होते हैं? एक को बोलेंगे तो अल्फाबेट्स। बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी। अल्फाबेट क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना। अल्फाबेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या मतलब होता है? आवाज चाहिए मुझे। क्या होता है? मैं इस क्लास में टीचर हूं। आवाज चाहिए। तुम सारे इस क्लास में स्टूडेंट हो। आवाज चाहिए। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स और मैं टीचर। ठीक है, अब ये बैठी है, ये भी स्टूडेंट है, ये बैठी है, ये भी स्टूडेंट है। मैं इनको बोल दूं ये क्लास है, ये क्लास है। अच्छा, ये बैठा है, ये तो पक्का क्लास पाएगा। इसकी शक्ल ठीक है, ये क्लास पाएगा। क्लास कौन है? मैं अकेला क्लास हूं या हम सबका ग्रुप मिला के क्लास है? एक इंडिविजुअल को मैं बोल दूं ये क्लास, वो क्लास, वो क्लास। इसको बोल दूं ये स्टूडेंट। आवाज चाहिए। स्टूडेंट बोल दूं? इसको स्टूडेंट बोल दूं? सारे बोल दो। अगर मैं एक पर्सन को स्टूडेंट बोल रहा हूं, एक पर्सन को टीचर बोल रहा हूं, दोनों मिले, ग्रुप बना, उसको क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? क्लास। तो इसको बोलूं अल्फाबेट या इन सबके ग्रुप को बोलूं अल्फाबेट? सारे बोल दो। सबका क्या कहलाता है? ग्रुप। फंडा क्लियर है? अच्छा, जो अपना ग्रुप है वो क्लास है या क्लासेस है? अपना जो ग्रुप है वो क्लास है या क्लासेस है? सारे बोल दो। अपना ग्रुप क्लास या क्लासेस? अपना ग्रुप है क्लास। तो इनका एक ग्रुप है अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? अल्फाबेट या अल्फाबेट्स? तो यहां से सीख के जाओ, अल्फाबेट्स नाम की तो चीज ही नहीं होती। जो चीज होती है वो अलग होती है। अल्फाबेट्स जब लिखा जाता है तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है, एनीवन? अल्फाबेट्स का मतलब होता है बच्चों लैंग्वेज।
क्या मतलब होता है? सारे बोल दो, क्या मतलब होता है? लैंग्वेज। आता था यहाँ तक तो सभी को? एबीसीडी तो आते थे सभी को? यस और नो? ठीक है, आते थे, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। ठीक है, ए से लेके जेड तक क्या है? आवाज नहीं आ रही। ए से लेके जेड तक क्या है? लेटर्स के ग्रुप का नाम। टोटल कितने लेटर्स? और अल्फाबेट कितने? अल्फाबेट कितने? एचटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं? 99% लोग आंसर दे के आए थे 26, एंड द आंसर वाज द आंसर इज द आंसर इज फंडा क्लियर हो गया सभी को? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ठीक है, तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेट या लेटर्स? लेटर्स। 21 कौन है? कॉन्सोनेंट्स। 5 कौन है? ठीक है, अब कहानी आती है, ये लेटर्स क्लियर हो गए। ये थी बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक यूनिट क्या है? लेटर्स। बेसिक यूनिट क्या है? लेटर्स। हिंदी में आप पढ़ते हो सबसे छोटी इकाई वर्ण। क्या पढ़ते हो? वर्ण। उसके अंदर स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। ये हैं आपके स्वर और ये हैं आपके व्यंजन। इंग्लिश में ये वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वापिस आ जाओ। लेटर्स से हम बनाएंगे वर्ड्स। लेटर्स से क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या है अपने पास? आवाज ही नहीं है तुम्हारी, आवाज चाहिए होती है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है? लेटर्स से क्या बनाएंगे? लेटर्स से बनते हैं बच्चों वर्ड्स। लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स। अब ये तो सबको पता ही है वर्ड्स क्या होते हैं, सबको पता है, कैट, रैट, बैट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वर्ड्स। क्या होते हैं वर्ड्स? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। अब ये मीनिंगफुल स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं मैं? ये बोलना जरूरी है क्या, विद द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर? आवाज चाहिए। देखो, एक वर्ड है, क्या वर्ड है? सारे बोल दो। एक वर्ड है, क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? गॉड। ठीक है, सेम लेटर्स यूज हुए, दोनों का मीनिंग है। आवाज चाहिए। अब मैं लिख देता हूं भाई, मीनिंग है। इसके अगर डॉट्स होते तो अलग कहानी बन जाती, वो डीजीओ कुछ और होता है, लेकिन अभी इसका कोई मीनिंग है या नहीं है? ऐसे ही अगर ये लिख दूं, कोई कहानी बन रही है क्या? तो ये है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ये है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। आ रहा है सबको सुने? आवाज चाहिए। ये क्या वर्ड है? क्या वर्ड है? कोई वर्ड है? आवाज चाहिए। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है। जो साइंस में तारकोल आपने पढ़ी थी, उसको इंग्लिश में टार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टार। कोई वर्ड है? सारे बोल दो। तो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है तब तक वर्ड है, अदरवाइज वर्ड नहीं है। सबसे पहले क्या मिले? लेटर्स से क्या बना दिए? वर्ड्स क्या होते हैं? आवाज ही नहीं आई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? आता है ये तो सबको। सर क्या सिखा रहे हो बच्चों वाली बातें, इतनी तो हमें आती हैं। असली बात पे आ जाओ, असली बात आ गई। पहले कुछ वर्ड्स लिख लेता हूं मैं जी। मैंने लिख दिया बच्चों राम। देखना कोई वर्ड है क्या? आवाज चाहिए। मैंने लिख दिया बच्चों शी। वर्ड है क्या? मैंने लिख दिया जी गुड। वर्ड है? मैंने लिख दिया गो। वर्ड है? सारे बोल दो। मैंने लिख दिया सिंपली।
वर्ड है, सारे बोल दो। मैंने लिखा इन, ये भी वर्ड है क्या? वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विद अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। सारे ऐसे हैं जिनमें ग्रुप ऑफ लेटर्स है और उनका मीनिंगफुल स्ट्रक्चर भी है। मैंने लिख दिया एंड। सारे ऐसे वर्ड्स लिखे जो आपको पहले से पता है, ठीक है। अब कहानी सीखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ये है पार्ट ऑफ स्पीच, बोर्ड पे जो लिखे गए हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। आ गया सबको सुने? आ गया समझ में? पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है सबको समझ में आ गया? बोर्ड पे लिखे हुए पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इस क्लास में तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है। तुम्हें अगर मुझे दो ग्रुप में बांटना हो तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? दो ग्रुप में अलग अलग करना हो, बॉयज एंड गर्ल्स, किया जा सकता है। आवाज चाहिए? तो हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो हमें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके बेसिस पे हम सबका क्लासिफिकेशन कर सकें। एक तरीका था बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अब मुझे कम से कम 4 ग्रुप में बांटना है, तब क्या क्या फैक्टर लिए जा सकते हैं? एज हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकती है, बहुत बढ़िया। हाइट हो सकती है, शाबाश। नेम भी हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वेट भी हो सकता है, मतलब तू मेरे को देख के बोल रहा है वेट है ठीक है, वेट भी हो सकता है। और नेटिव प्लेस भी हो सकता है, कहाँ के रहने वाले हो, अर्बन एरिया से हो, रूरल एरिया से हो, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आवाज चाहिए? शर्ट का कलर हो सकता है, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, वो भी चीज हो सकती है क्या? आवाज चाहिए? अगर हम हमारे को क्लासिफाई करना चाहें तो हम हमारे को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेनी फैक्टर्स। सच्चाई है? आवाज चाहिए? ठीक है। अभी आपने सीखा कि वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका अपना एक मीनिंग हो, यही बात सीखी आपने। अब ये वर्ड्स जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में करोड़ों अरबों खरबों हैं। कितने वर्ड्स हैं? करोड़ों अरबों खरबों, ठीक है। अब करोड़ों अरबों खरबों वर्ड्स को अगर ये बताना हो कि भाई इसका ये कैटेगरी है, इसकी ये कैटेगरी है, तो उसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? इस बात को ऐसे समझना बच्चों, ये क्या वर्ड लिखा है एक बार पढ़ के बताना, सारे बोलना। अच्छा, इस गो के साथ आईएनजी लगाना, लग जाएगा? सारे बोल दो। गो से गोइंग बन सकता है। ये क्या लिखा है? आईएनजी लगाना, रामिंग। बना दो, क्या दिक्कत है? अच्छा लग रहा? अच्छा, इसके साथ बना दो, इसके साथ, इसका इसका इसके साथ ही आईएनजी लगा और किसी के साथ नहीं लगा। द रीजन इज, वो एक ऐसी कैटेगरी का वर्ड है जिसके साथ आप आईएनजी जोड़ सकते हो, और वो कैटेगरी है वर्ब। कौन सी कैटेगरी है? कौन सी कैटेगरी है? सारे बोल दो। मेरा क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? क्या होता है? देखो, कोई भी वर्ड है, मेरे हाथ में ये क्या है बताना, क्या है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वर्ड है। रिमोट इसका नाम है, तो वो नाउन है। क्या है वो? सारे बोल दो, क्या है वो? इसका कलर कैसा है? ब्लैक जो है ना वो एडजेक्टिव है। ब्लैक जो है वो क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव एक अलग क्वालिटी का वर्ड है, एक अलग कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। फिर मैं कहूं ये प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक फिर से नाउन है, प्लास्टिक फिर से नाउन है। तो ये क्या काम करता है? वो एक्शन जो होगा वो वर्ब हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? तो जब अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है उसे बोल दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोल दिया जाता है? सारे नहीं बोल रहे।
आवाज कम है। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? इन टोटल, इन टोटल 4 तो तुमने बता दिए थे, और कितने हैं उसके अलावा? 4 और हैं, 8 हैं। इन टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 हैं। आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? कोई नहीं, आज 9वां सीख के जाएंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच होने में बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो यूज होते हैं वो कितने हैं? 8। मेनली कितने यूज होते हैं? 8। आज 9वां सिखा के भेजूंगा, टेंशन ना लेना तुम, ठीक है। चलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं टोटल? 8। आज से पहले कितनी बार पढ़े लेकिन याद नहीं हुए? ऐसा है या नहीं है? आज गारंटी देता हूं, घर जाके बस एक बार रिवाइज कर लेना। जिंदगी में कभी कोई कहीं पे भी पूछ लेगा ना पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, सोए हुए से भी पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा ना, तुम जवाब दे दोगे, गारंटेड। कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच एक फैमिली है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली में लड़के वाले भी हैं और लड़की वाले भी हैं। फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? चलो, एक बारी पहले एक सेंटेंस देखना, मैंने लिखा, कह दो ये सही है। कहना ये सही है? हाँ, सही नहीं है? क्या दिक्कत है? क्या नहीं है? तो वर्ब होनी जरूरी है क्या? आवाज चाहिए? क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस की जो जान होती है ना, वो वर्ब होती है। क्या होती है? तो किसी भी सेंटेंस में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो क्या है? वो क्या है? वर्ब। घर चलाने के लिए घर में लेडी का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? लेडी का। अगर लड़के वड़के पीजी में बड़े अच्छे से रहते हैं, सबको पता होगा, लड़कों के रूम पे चले जाओ कितना साफ सुथरा मिलता है, सबको पता है। सबको ही पता है, जो लोग रह रहे हैं उनको भी पता है, और जो लोग नहीं रह रहे उनको भी पता है, ठीक है। घर चलाने के लिए, घर संभाल के रखने के लिए जरूरत किसकी होती है? किसकी जरूरत होती है? लेडी। सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस चलाने के लिए सेंटेंस की लेडी है वर्ब। सेंटेंस की लेडी कौन है? सारे बोल दो, कौन है? अगर अब लगा दूं तो ठीक है क्या ये? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? तो हमारे पास जो लड़की है, वो लड़की कौन है बच्चों? लड़की कौन है? भावनाओं में नहीं बहना है, मैं कल भी बता के गया था। अब बेचारे सोचने ही लग गए उसका नाम। अरे डट जाओ भाई, ठीक है। लड़की कौन है? पहला पार्ट ऑफ स्पीच आ गया अपने पास। और पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन है? पहला पार्ट ऑफ स्पीच कौन है? समझ में आ रही है यहां तक की बात? ठीक है। वर्ब होता क्या है? ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में होने वाले एक्शन को बता रहा हो। ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में होने वाले एक्शन को। पंखा क्या कर रहा है? पंखा क्या कर रहा है? चल रहा है। ये जो चलना है ना, ये वर्ब है। आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। तो पढ़ना एक एक्शन है, लिखना एक एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। पढ़ाना और बोलना एक एक्शन है। खाना खाना भी एक एक्शन है, सोना भी एक एक्शन है, रोना भी एक एक्शन है, और हंसना भी एक एक्शन है। समझ में आ रही है मेरी बातें? आवाज चाहिए? वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं? जो एक्शन को डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? एक्शन को। कह दो समझ में आ रहा है? सारे बोल दो। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या है वापस से? कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, जिनमें एक लड़की है। लड़की कौन है? आवाज चाहिए? लड़की कौन है? और ये रहा लड़का। लड़के का नाम क्या है? सारे बोल दो, लड़के का नाम क्या है? दोबारा बोल दो, लड़के का नाम क्या है? ये जो नाउन है, ये किसी भी चीज का नाम होता है। नाउन क्या होता है किसी भी चीज का? इसका नाम बताओ। अरे नहीं, इसका। अरे इसका। इसका फिंगर टिप। मैं तो फिंगर टिप पूछ रहा था, तुम पता ही नहीं क्या क्या बताते रहे। अच्छा, तुमने इसका नाम बताया।
इसका क्या बताया? नाम। फिर तुमने इसका नाम बताया, फिर इसका भी बताया, फिर इसका भी बताया, और इसका बताया। क्या अलग अलग नाम आए हर चीज के? ये मार्कर, पेन, जो भी तुमने बोला, ये हैंड, ये फिंगर, फिर नेल, नेल से इधर फिंगर टिप, क्या बोल दिया? फिंगर टिप। इसका नाम, अरे इसका स्लीव, क्या नाम था? स्लीव। ठीक है, शर्ट थी, लेकिन शर्ट की इस चीज का नाम क्या है? इसका नाम बटन, क्या नाम है? बटन। ठीक है, इसका नाम ऊपर घूम रहा है, उसका नाम, तुम सबका नाम, सोचना लग गए। ठीक है, ठीक है। तो जो भी, क्या इस चीज का कोई नाम है? इस चीज का कोई नाम है? जितनी चीजें आप देख पा रहे हो ना इस क्लासरूम में, हर चीज का नाम है। इसका कोई नाम है? क्या? पिलर है। क्या नाम है? पिलर। बोल तो ये है, आ रहा है सबको समझ में? सारे बोल दो। जिस चीज पे बैठे हो उसका नाम है, जिस चीज से लिख रहे हो उसका नाम है, जिस चीज में लिख रहे हो उसका नाम है। सबने पहने हैं पैरों में, बच्चों, पैरों में जूते। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। ये सिर पे सबके, सबके सिर पे बाल हैं, और ये हर चीज का, और जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। जिस भी चीज का नाम है वो क्या है? नाउन। आपने अभी अभी में पता ही नहीं कितने नाउन गिन दिए, और आधे तो अभी गिनवाए ही नहीं। यस और नो? आवाज चाहिए। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी भी चीज का नाम। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। तो लड़के का काम है सबके नाम बताना, लड़के का काम क्या है? सबके नाम बताना। और लड़की का काम क्या है? घर चलाना, और घर में होने वाले सबके एक्शन बताना। यही करती है ये। ठीक है जी। फिर आ गया लड़के का भाई। लड़के का, ये भाई है क्या? भाई है, क्योंकि इसका नाम क्या है? सारे बोल दो, क्या नाम है? सारे बोल दो, क्या नाम है? प्रोनाउन क्या करता है? किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन की जगह ले लेता है। लड़का करता है दुकानदारी, लेकिन जब वो घर जाता है तो दुकानदारी पे कौन बैठ जाता है? उसका भाई आके बैठ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए। क्या राम को ही से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या सीता को शी से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या मेरे बारे में मैं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में कुलदीप कुलदीप को बोलता रहूं हर बार, या आए से काम चला लूं? यही होता है। आवाज चाहिए। लड़का कौन? नाउन। लड़का कौन? लड़के का भाई कौन? लड़के का भाई कौन? लड़के की माँ कौन? ये मेरे को पता है कहीं और ही पहुंच गए थे। लड़के की माँ कौन पूछा, मैंने कैसा नहीं पूछा। ठीक है, लड़के की माँ का नाम है जी एडजेक्टिव। क्या नाम है? लड़के के पेरेंट्स का नाम है एडजेक्टिव। जब भी आपको लड़के के बारे में या उसके भाई के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो, आप एडजेक्टिव से जाके पूछ लेना। रिश्ता करवाने के लिए लड़के के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है। किससे पूछोगे? बिचौलिए को भी बुलाते हैं, रख जा। ठीक है, लड़का कौन? आवाज चाहिए। लड़का कौन? लड़का कौन? भाई कौन? भाई कौन? पेरेंट्स कौन? पेरेंट्स कौन? एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? ना। चाहे वो दारू पीते हैं तब भी एडजेक्टिव बताएगा, काम धंधा ढंग से करते हैं तब भी एडजेक्टिव बताएगा, अच्छी बात होगी तब भी एडजेक्टिव बताएगा, और बुरी बात होगी तब भी एडजेक्टिव बताएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए। आवाज चाहिए। कितने पार्ट ऑफ स्पीच आ चुके अपने सामने? कितने आगे? लड़का कौन? भाई है कौन? और ये कौन है? लड़की। कौन? अभी वाइफ नहीं हुई, रुक जाओ। ठीक है, अभी बिचौलिए भी आएंगे, रिश्ता तब होगा। ठीक है, ये लड़की आ गई। अब सिर्फ लड़के के बारे में जानकारी थोड़ी चाहिए,
जानकारी तो दोनों तरफ से निकालनी पड़ती है, बिगड़ी हुई निकली तो दिक्कत हो जाएगी। तो लड़की कौन, वर्ब, और लड़की की माँ, लड़की की माँ, लड़की की माँ। समझ में आ रहा है सभी को? तो एडवर्ब क्या करेगी, वर्ब के बारे में सारी बातें बताएगी। अच्छी है तो भी बताएगी, बुरी है तो भी बताएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आवाज चाहिए? ठीक है। अभी और एक बात और सुनना, ये जो लड़की की माँ है ना, जब लड़की वहां चली जाएगी, जब लड़की वहां चली जाएगी तो लड़की वहां की सारी इंफॉर्मेशन इसी को तो बताएगी। तो अगर आपने लड़कों की माँ के बारे में भी पूछना हो ना, तो किससे पूछोगे? तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताती, एडजेक्टिव के बारे में भी बताती है। किसके बारे में बताती है? और लड़की की माँ जो है ना, बड़बोली है, लड़की की माँ बड़बोली है, खुद के बारे में भी खुद ही बताने लग जाती है। तो एडवर्ब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और एडवर्ब के बारे में भी बताता है। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। चलो, सबसे पहले लड़का कौन, आवाज चाहिए। लड़के का काम क्या है? सबके नाम बताएगा। क्या काम है? सबके नाम। फंडा क्लियर है? भाई कौन, भाई कौन, काम क्या है? नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इनकी माँ, इनकी माँ एडजेक्टिव क्या काम करेगी? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगी। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? इस क्लास में कौन बैठे हैं? ये सारे कितने बैठे हैं? एक नंबर होगा कुछ भी, मान लिया अपन ने 20, ठीक है, 20 बैठे हैं। तो ये 20 क्या स्टूडेंट्स के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? आवाज चाहिए? तो ये जो 20 है ना, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है सभी को? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? आप किस चीज पे बैठे हो? क्या ये वुडन बेंच है? सारे बोल दो। बेंच के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, वुडन। तो वुडन क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? ये क्या है? ये क्या है? बोर्ड। कैसा बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड? स्मार्ट बोर्ड या फिर डिजिटल। इसी का एक और नाम होता है इंटरेक्टिव बोर्ड। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? या इसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव पैनल। क्या बोलते हैं? ये इंटरेक्टिव है, इससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको कह रहा हूं, ये मेरी सुन रहा है, सुन रहा है नहीं सुन रहा? ये देखो, ये सुन ही तो रहा है। मैंने इसको कहा और इसने लिख के दिखा दिया, तो इसी को बोलते हैं। अब बोर्ड के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्मार्ट, बोर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिजिटल, बोर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंटरेक्टिव। ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है। समझ में आ रही है बात? आवाज चाहिए? लड़की कौन? आवाज नहीं आ रही? लड़की कौन? और वर्ब की माँ कौन? वर्ब का काम क्या है? सबके एक्शन रिपोर्ट करती है। वर्ब क्या करती है? सबके एक्शन रिपोर्ट करती है। और लड़की की माँ क्या करती है? सबकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर रिपोर्ट करती है। समझ में आ रही है बात? आवाज चाहिए? लड़के वाले आगे, लड़की वाले आगे। अब चाहिए थे किसी को बिचौलिए, बुला लेते हैं। अब आएंगे बिचौलिए। कौन आएंगे? बिचौलिए। क्या बिचौलियों को इंग्लिश में कनेक्टर्स बोल सकते हैं? आवाज चाहिए? बिचौलिए का यही तो मतलब है, जो कनेक्शन करवा रहा है। यस और नो? आवाज चाहिए? इंग्लिश में दो बिचौलिए। कितने बिचौलिए? कितने बिचौलिए? एक बिचौलिए में है जी प्रीपोजिशन। कौन है? सारे बोल दो, कौन है? आवाज चाहिए? कौन है? अब सुनना और समझना ध्यान से। प्रीपोजिशन दूसरी लड़की है। पहली लड़की कौन थी? दूसरी लड़की कौन है? कहानी में ट्विस्ट यहीं से आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन दूसरी लड़की है। जब कहानी में लड़कियां दो हो जाती हैं तो कहानी बिगड़ जाती है।
ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। रियल लाइफ में तुम क्या जानते हो मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो दूसरी लड़की कौन, सारे बोल दो दूसरी लड़की कौन, आवाज चाहिए, दूसरी लड़की कौन, इसका नाम क्या है, लड़की का नाम क्या है, पढ़ना, दोबारा बोल दो क्या नाम है, ये क्या लिखा है, और फिर क्या लिखा है, प्री मतलब, फिर आगे क्या लिखा है, यानी प्रेपोजिशन किसी चीज से, किस चीज से पहले, ये है कौन, लड़की, लड़की के पीछे पीछे, या फिर लड़की के पीछे पीछे दोनों लड़के घूम रहे हैं। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन, सारे बोल दो, बोलो प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। यहां से कहानी ये सीखी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। समझ आ रही है मेरी बात, आवाज चाहिए। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया बच्चों, आई एम गोइंग टू, क्या इतने पे सेंटेंस खत्म कर दूं, खत्म हो सकता है क्या, आगे क्या चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए। आई एम गोइंग टू मार्केट, अब सही हो रहा है क्या, आवाज चाहिए, फंडा क्लियर हो रहा है, सारे बोल दो प्रेपोजिशंस, आवाज नहीं आ रही मुझे, प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस, और नाम से क्लियर है, नाम क्या है, प्री, फिर क्या है, पोजीशन, यानी किसी चीज से पहले आएगी आएगी, और किससे पहले, क्योंकि लड़की है तो पीछे पीछे दो लड़के, लड़के कौन कौन थे, नाउन और प्रोनाउन। फंडा क्लियर है, आवाज चाहिए, बोलो प्रेपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन। फंडा क्लियर है सभी को, आवाज चाहिए। इसका मतलब पता है क्या है, अभी मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन कनेक्टर है, क्या है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन जो है ना अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में आने वाले किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे अभी तो किससे जोड़ा, वर्ब से, किससे जोड़ा, वर्ब से। मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, मैंने बोला आई एम इन द क्लासरूम, क्या बोल दिया मैंने, आई एम इन द क्लासरूम। जब मैंने बोला आई एम इन द क्लास, ये क्लास का रिलेशन अब किससे है, किससे है, आई से। फंडा क्लियर हो रहा है, आवाज चाहिए। प्रेपोजिशन का काम अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को किसी भी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ना। बोलो प्रेपोजिशन, सारे बोल दो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को, दोबारा बोल दो प्रेपोजिशन अपने बाद वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ेगी। दोबारा बोल दो प्रेपोजिशन, आवाज चाहिए, प्रेपोजिशन, आवाज नहीं आ रही मुझे, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ेगी। प्रेपोजिशन अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से जोड़ेगी। फंडा क्लियर है, आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अब ये कहानी क्लियर होगी, पहला कनेक्टर कौन, पहला कनेक्टर कौन, अच्छा अब प्रेपोजिशन के पीछे पीछे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है आप दो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हो, आवाज चाहिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने लिखा यही, आई एम इन द क्लासरूम एंड ही इज नॉट हियर। अब अपने आप में अगर मैं यहां एंड ना लगाऊं तो ही इज नॉट हियर अपने आप में एक सेंटेंस है, आई एम इन द क्लासरूम अपने आप में एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बीच में
क्या लगाना पड़ा? कंजंक्शन। क्या लगाना पड़ा? कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको जोड़ती है? कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकती है। कैसे? ये देखो, अब किसको जोड़ दिया? क्या राम नाउन है? शाम नाउन है? नाउन को नाउन से, सेंटेंस को सेंटेंस से। यानी प्रेपोजिशन के ऊपर तो लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ेगी, लेकिन कंजंक्शन है अंकल जी। कंजंक्शन कौन है? अंकल जी। इस लड़की पे तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अंकल जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं चले जाते हैं, कहीं मर्जी घूमते फिरते रहते हैं। तो ये अंकल जी किसी को भी जोड़ सकते हैं। सारे बोल दो कंजंक्शन, सारे बोल दो कंजंक्शन, सारे बोल दो कंजंक्शन किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को। अच्छा, क्या पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड्स की होती है? सारे बोल दो, सारे बोल दो। तो बोलो कंजंक्शंस किन्हीं भी वर्ड्स को, किन्हीं भी फ्रेजेस को, किन्हीं भी क्लोजेस को, किन्हीं भी सेंटेंसेस को जोड़ सकती है। अब दिमाग में आएगा जी सर वर्ड्स तो अभी सीख लिए, फ्रेज क्लोज और सेंटेंस की तो बात ही नहीं हुई। तो मुझे पता है, ये तो तुम्हें आता है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बैठा क्लास में जिसको क्लोज नहीं पता। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा कोई बैठा ही नहीं जिसको क्लोज के बारे में पता नहीं हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको क्लोज के बारे में नहीं पता? देखो कोई नहीं है, सबको पता है। दो चार ही हैं जिनको क्लोज के बारे। कितने लोगों को नहीं पता क्लोज के बारे में, क्लोजेस क्या होते हैं? कितने लोगों को नहीं पता? मुझे भी पता है नहीं पता, लेकिन टेंशन ना लो, अगले हफ्ते में आ जाएंगे सारे सामने। कल मैं तुम्हें बता रहा था ना कि धीरे धीरे सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। आज बहुत सारी चीजें सामने आ गई। एबीसीडी सामने आए। एबीसीडी क्या होते हैं? आवाज चलेगी। अल्फाबेट्स। एबीसीडी क्या होते हैं? अरे तुम आए थे तो अल्फाबेट्स थे, वो लेटर्स कैसे हो गए? या थे लेटर्स, हमें पता गलत था। एबीसीडी क्या होते हैं? लेटर्स के ग्रुप का नाम। अल्फाबेट कितने? अल्फाबेट कितने? अल्फाबेट कितने? लेटर्स कितने? लेटर्स के ग्रुप का नाम। लेटर्स के ग्रुप का नाम। लेटर्स की हेल्प से क्या बनाते हो? लेटर्स की हेल्प से क्या बनाते हो? वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाए तो क्या कहलाती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। लड़की कौन है? लड़की कौन है? लड़की की माँ कौन है? लड़की का होने वाला कौन है? और नाउन का भाई। और लड़के के पेरेंट्स। बिचौलिए कितने? कौन कौन से? प्रेपोजिशन और। समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक हो गए 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कितने हुए हैं? 7 ही हुए हैं क्या अभी? ओहो, तो कोई आना बाकी। लड़की कौन? आवाज चाहिए। लड़की कौन? और माँ कौन? लड़का कौन? भाई कौन? और लड़के के पेरेंट्स कौन? बिचौलिए कितने? कौन कौन से? ब्याह हो गया, ब्याह के बाद नहीं, रुक जाओ। ब्याह के बाद लड़की चलेगी वहां पे। अब लड़की जब वहां गई तो 2 काम होंगे। क्या तो घर बसा देगी, और या फिर खुंड बजवा देगी। यही 2 काम होने। अगर घर बसाएगी तो सारे बोलेंगे, सारे क्या बोलेंगे? और जब खुंड बजवाएगी तो सबको क्या बोलना पड़ेगा? ओ बोलना पड़ेगा। ये जो वर्ड्स हैं, ये है हमारा 8th पार्ट ऑफ स्पीच, जिनका नाम है क्या नाम है? सारे बोल दो क्या नाम है? सारे बोल दो क्या नाम है? आवाज चाहिए। क्या नाम है? फंडा क्लियर हो रहा है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। इंटरजेक्शंस होते हैं बच्चों, इमोशन डिनोटिंग वर्ड्स। इमोशन डिनोटिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे इमोशंस को डिनोट करते हैं। अलास, हुर्रे, वाव, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे कहलाते हैं इंटरजेक्शंस।
क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शंस। क्या काम है इनका? क्या काम है इनका? इमोशंस को डिनोट करना, सडन फीलिंग्स को डिनोट करना, इन सबको बोला जाता है इंटरजेक्शंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो गए? कितने हो गए? याद रहेंगे? लगता है? एक बार और रिवीजन कर लेना, गारंटी देता हूं जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्योंकि लड़का कौन है और लड़के का भाई कौन है और लड़के की माँ कौन है, लड़की कौन है, लड़की की माँ कौन है, फिर बिचौलिया, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन और और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज से पहले सच में पढ़े थे लेकिन याद नहीं हुए। आज गारंटी देता हूं याद है। घर जाके बस 5 मिनट एक बार इस बात को रिवाइज करना है कि हमने क्या क्या सीखा सारे वर्ड्स के बारे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है यहाँ तक? कितने पार्ट ऑफ स्पीच हो गए? कितने हो गए? मैंने क्या कहा था? 9वां सिखा के भेजूंगा। मैंने क्या कहा था? 9वां सिखा के भेजूंगा। एक बात आनी चाहिए थी दिमाग में, आर्टिकल कहीं नहीं आया। वो कहाँ है फिर? डिटरमाइनर्स कहाँ है? वो भी तो वर्ड्स हैं, वो कहाँ है? एग्जाम में, सीडीएस का जो एग्जाम होता है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीएस का एग्जाम कोई है क्लास में जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो? एक, दो। सीडीएस के एग्जाम में क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। 10 से 12 क्वेश्चन स्पेसिफिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं। उसमें क्या होता है, वर्ड्स को अंडरलाइन करके दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये वर्ड क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, जो एग्जाम में पूछी जाती है, 10 से 12 नंबर की है डायरेक्ट। और ये 10 से 12 नंबर की एक्सरसाइज जब हमारा एडवर्ब का टॉपिक खत्म हो रहा होगा ना, उससे पहले आप ये एक्सरसाइज करेंगे पूरी। जो एडिटोरियल अभी आपको पढ़ने को दिया जाता है ना, उस एडिटोरियल में एक एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करेंगे। और तुम्हें गारंटी देता हूं अभी एडवर्ब आने में ना 3 महीने हैं। बैच को लगभग 4 महीने, 4.5 महीने लगते हैं। एडवर्ब आने में कितने महीने हैं? 3 महीने। 3 महीने बाद की तुम्हें गारंटी देता हूं, जितने लोग रेगुलर आते रहे ना, अगर कभी यूं भी फील हो ना कि समझ नहीं आ रहा, कभी यूं भी फील हो कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, कभी यूं भी फील हो कि यार टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, तुम्हारा काम एक ही है, आते रहना। जब तक बैच खत्म ना हो तब तक आते रहना। जिस दिन एडवर्ब पढ़ाऊंगा ना, तुम खुद ये बात को फील करोगे, गारंटी देता हूं कि सर ये तो बहुत कुछ आ गया। आज अपना एडिटोरियल उठा लेना और उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लेना। गारंटी देता हूं आधी से ज्यादा क्लास, आधी से ज्यादा छोड़ो, 90% क्लास, पुराने बच्चे छोड़ के 90% क्लास, अगर पूरे एडिटोरियल में 100 वर्ड है ना, तो हद 20 वर्ड को सही बता पाओगे, बाकी 80 वर्ड आप गलत बताओगे। और जिस दिन एडवर्ब करोगे ना इस क्लास में बैठ के, 80 वर्ड आप सही बताओगे, 20 ही वर्ड गलत होंगे। इंप्रूवमेंट उस दिन आपको खुद को फील हो जाएगी। होता क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। मैथ्स में एक बहुत अच्छी बात है, एक टॉपिक पढ़ा आ गया, रीजनिंग में एक टॉपिक पढ़ा आ गया। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हर टॉपिक इंटर रिलेटेड है। भाई एक सेंटेंस लिखे, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि शी इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये जो शी लिखा गया है ना, ये प्रोनाउन है। शी क्या है? इज क्या है? इज अ वर्ब। फार क्या है? फार एडवर्ब। फार क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हाँ जी, क्या ये?
ये है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ये क्या है? क्या है ये? और ये क्या है? सेंटेंस एक है। पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुए 7 वर्ड में। यानी कि एक इस क्या सेंटेंस समझ में आ रहा है सबको? आवाज चाहिए? सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर डिटेल में समझना पड़ जाए तो हमें प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, एडजेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए, एडवर्ब के बारे में, क्या सारी बातें पता होनी चाहिए? आवाज चाहिए? तो इंग्लिश में एक्चुअल इंप्रूवमेंट पता है कब चलती है? जब एक बारी आप सारी चीजों से गो थ्रू हो चुके होते हो। यूं सोचो कि टेंस पढ़ लिया तो सब कुछ आ गया, वर्ब पढ़ लिया तो सब कुछ आ गया। सच्चाई बताता हूं, जब तक सारे टॉपिक कवर नहीं हो जाते तब तक समझो कुछ भी नहीं आया। जल्दी सीखना है किसी को तो उसका तरीका है रीडिंग। उसका तरीका है, जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें अपने आप स्टोर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? 9th पार्ट ऑफ स्पीच, और उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है? सारे बोल दो, क्या नाम है? 9th पार्ट ऑफ स्पीच का नाम है जी डिटरमाइनर्स। 9th पार्ट ऑफ स्पीच का नाम क्या है? डिटरमाइनर्स। टोटल 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तुमने 2 तो पढ़े थे, 1 पढ़े थे, दूसरे पढ़े थे, 2 रह गए। होमवर्क है, होमवर्क है। क्या होमवर्क है? 4 डिटरमाइनर्स कौन कौन से? ठीक है, कहां से मिलेगा? गूगल से। मैं जब भी आपसे कोई होमवर्क दूंगा तो आपको चीटिंग अलाउ करूंगा। चीटिंग अलाउड है, और चीटिंग कहां से करनी है? गूगल से। गूगल बाबा के पास सब चीजों का जवाब है, बशर्ते आप पूछो सही तरीके से। गूगल बाबा उतना ही जवाब देते हैं जितना आप पूछते हो। ढंग से पूछोगे तो ढंग से जवाब मिलेगा, ढंग से नहीं पूछोगे तो ढंग से जवाब नहीं मिलेगा। समझ आ रही मेरी बात? पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? मेनली कितने? मेन कितने? पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद हो गए तुम्हें? दोबारा, पहला, याद क्यों हो गए? सुनाता अच्छा हूं, पढ़ाता अच्छा हूं, स्टोरी अच्छी बना दी। जब भी किसी चीज को किसी कहानी से लिंक करोगे याद जल्दी होगी। मूवीज की स्टोरीज एज इट इज याद रहती हैं क्योंकि वो कहानी है। मैंने भी क्या किया, बस एक कहानी सुना दी, और कहानी सुनाने के कारण चीजें याद भी होगी और चीजें समझ में भी रहेंगी। अब पता रहेगा ना नाउन का काम क्या है? सबके नाम बताना। वर्ब का काम क्या है? सबके एक्शन बताते रहना, इधर उधर बात करना। एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब के बारे में बताना, एडजेक्टिव के बारे में बताना, और खुद के बारे में बताना। प्रेपोजिशन के पीछे पीछे, प्रेपोजिशन के पीछे पीछे कंजंक्शन अंकल जी हैं तो किसको जोड़ेंगे? सबको जोड़ देंगे। लेकिन प्रेपोजिशन लड़की है तो उसपे तो कुछ क्या लगी हुई है? रिस्ट्रिक्शन। किसको जोड़ेगी? समझ में आ रहा है? इंटरजेक्शंस क्या थे? इमोशन डिनोटिंग वर्ड्स। कह दो समझ में, कह दो समझ में। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, पहला पार्ट ऑफ स्पीच, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां।
9वां, कितने, कितने, पहला, दूसरा, तीसरा, पता नहीं, चौथा भी पता नहीं, मैं पढ़ के नहीं आया। जो चीज मैं नहीं पढ़ के आऊंगा वो तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कल तुम मुझे पढ़ाओगे कि डिटरमाइनर्स में अगले दो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं। किसी को भी कह सकता हूं यहाँ पे आके पढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो बी रेडी।